एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। वे बहुत ही ईमानदार थे और बहुत सीधे साधे थे, भोले भाले भी, एकदम साफ मन के। उनका स्वभाव बहुत सरल था। उनके मन में कभी किसी के लिए छल कपट नहीं रहता था। दिन में मंदिर में भगवान की पूजा करते, आसपास के गांव में कथा करके अपनी जीविका चलाते थे और घर आकर भगवान के भजन में मगन हो जाते और भगवान की पूजा पाठ किया करते। एक बार रात में उनके घर 2 चोर घुस आए। उन्होंने पंडित जी को पकड़ लिया और कहने लगे, हे पंडित, ला, तेरे पास जितना सोना चांदी है सब हमें दे दे। बहुत पूजा पाठ करके कमाया होगा, जल्दी से निकाल, हमें देर हो रही है, वरना हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, समझ लेना। पंडित जी घबरा जाते हैं, कुछ संभल कर बोलते हैं, अरे भाइयों, देख लो, पूरा घर खाली पड़ा है, मेरे पास कहाँ सोना चांदी, मैं तो ठहरा भगवान का पुजारी, मेरे पास कहाँ से इतने सारे रुपए पैसे आएंगे। नहीं मानते हो तो तुम ही देख लो। चोर को गुस्सा आया। उन चोरों ने पंडित जी को वहीं पटक कर चोरों ने पूरा घर छान मारा। बेचारे थक हार गए, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। थक कर उन चोरों को बहुत गुस्सा आया। उन चोरों ने पंडित जी के कपड़े पकड़ लिए, कहने लगे, इसे तो छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, बहुत परेशान कर दिया, इसके घर में तो सच में कुछ भी नहीं निकला। कैसा पंडित है, कुछ भी सोना चांदी रुपया पैसा नहीं है। एक चोर बोला, भाई चलो जल्दी से निकल चलते हैं, किसी ने देख लिया तो पकड़े जाएंगे। दूसरा बोलता है, अरे ऐसे कैसे, एक काम करते हैं, इस पंडित को ही उठाकर ले चलते हैं। कुछ नहीं तो हमारा चोरी का सामान उठाने के ही काम आएगा। और वो दोनों चोर अपने साथ पंडित जी को जबरदस्ती पकड़कर ले जाते हैं। बेचारा पंडित क्या करता, चुपचाप उन दोनों के साथ चल दिया। दूसरे दिन वो दोनों चोर पुजारी को लेकर एक दूसरे गांव में एक घर में चोरी करने के लिए गए। उन्होंने पुजारी से कहा कि चलो चोरी करते हैं। पुजारी ने कहा, देखो भाई, मैं ठहरा पुजारी, चोरी वोरी करना तो मुझे आता नहीं, मैं कैसे करूँगा। एक चोर माथा पकड़कर बोलता है, हे भगवान, इसे और कहाँ लेकर आ गए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम अंदर चोरी करेंगे और तुम यहाँ दरवाजे पर ही बैठे रहना और देखते रहना कि कोई बाहर का व्यक्ति आने ना पाए। घर का अगर कोई व्यक्ति आता है या उठ जाता है तो तुरंत हमें खबर कर देना। खबरदार, भागने की कोशिश मत करना, वरना छोड़ेंगे नहीं। पंडित बोलता है, ठीक है भाई, मैं यहीं बैठूंगा, आप लोग जाओ अपना काम करो। दोनों चोर चले जाते हैं और जल्दी जल्दी घर में सारा सामान इकट्ठा करने लगते हैं। बहुत सारा रुपया, पैसा, सोना चांदी सब इकट्ठा करके रख लेते हैं। पंडित जी को घर में सामने एक मंदिर दिखाई देता है। पंडित जी तो बड़े खुश हो जाते हैं भगवान को देखकर। बस फिर क्या था, पंडित जी भगवान की घंटी उठाकर जोर जोर से बजाकर और जोर जोर से अपनी आवाज में भजन गाने में मगन हो जाते हैं। फिर क्या था, मंदिर की घंटी की आवाज सुनते ही और इतनी जोर से भजन की आवाज सुनते ही घर के लोग उठ गए। उन लोगों की नींद खुल गई। अचानक से चमक कर बोले, अरे इतनी रात में ये कौन भजन गा रहा है, हमारे घर में कौन आ गया, जल्दी जल्दी चलो। बस सारे घर वाले ऊपर वाले कमरे में आ गए जहाँ पर चोर थे और उन लोगों ने आकर चोरों को पकड़ लिया। पंडित जी तो अपने भजन ही गाने में मगन थे, उन्हें तो अभी भी ध्यान नहीं था। अचानक शोर हुआ, तब उन्हें ध्यान आया कि घर वाले भी उठ गए हैं और इन्होंने चोरों को पकड़ लिया है। घर वालों ने उन चोरों को मारना शुरू कर दिया।
इस पर चोरों ने कहा, पंडित जी हमें बचा लो, ये क्या, तुमने तो हमें यहाँ पर पकड़वा दिया, बदला ले रहे हो क्या? घर वालों ने पंडित जी से कहा, पंडित जी आप चिंता मत करिए, आप घर जाइए, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। इन दोनों चोरों ने पूरे गांव में नाक में दम करके रखा है। इन चोरों की तो बहुत दिनों से तलाश थी सबको, हम इन्हें अभी पकड़ के पुलिस के हवाले कर देते हैं। तब पंडित जी कुछ सोचकर बोलते हैं, रुकिए भाइयों, अगर आप इन दोनों चोरों को पुलिस के हवाले करेंगे और मारेंगे तो फिर आप लोगों को मुझे भी पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि भले ही मैं चोरी नहीं कर रहा था या भले ही मैं इनके साथ पहली बार आया हूँ, मगर आया तो मैं इनके साथ ही ना, आखिर मैं इनका साथ ही दे रहा था, तो मैं भी इतना ही कसूरवार हूँ जितना कि ये लोग। सभी घर वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वे कहते हैं, अरे पंडित जी हमें पाप में डालेंगे क्या? आप तो बहुत अच्छे हैं, हम आपको अच्छे से जानते हैं, भला हम आपको कैसे पुलिस के हवाले कर सकते हैं? आपके ऊपर हाथ उठाने का तो हम सोच भी नहीं सकते। तब पंडित जी कहते हैं, अच्छा तुम मेरा इतना सम्मान करते हो तो ठीक है, मेरी एक बात मानो, इन दोनों को मेरे कहने पर छोड़ दो, ये दोनों अब कभी ऐसा नहीं करेंगे। इस पर गांव वाले पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी अगर इन्होंने फिर से वैसा ही किया तो ये तो चोर हैं, आप हैं सीधे साधे, आप इनकी बातों में मत आइए। तब पंडित जी कहते हैं, नहीं नहीं, इन्हें मेरे कहने पर इस बार छोड़ दो, अगर ये दोबारा ऐसी ही गलती करते हैं तो फिर मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगा। इस पर गांव वाले मान जाते हैं और उन दोनों को सीख देकर छोड़ देते हैं कि देखो इन पंडित जी के कारण हम छोड़ रहे हैं, वरना आज तुम दोनों की खैर नहीं थी। दोनों पंडित जी के पीछे पीछे चल देते हैं। गांव के बाहर आते ही दोनों चोर पंडित जी के पैरों में गिर पड़ते हैं और उनसे क्षमा मांगने लगते हैं। दोनों कहते हैं, पंडित जी हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो, हमने आपके साथ में कितना बुरा व्यवहार किया, मगर फिर भी आपने हमारी जान बचाई। अगर आप चाहते तो हमें उन्हीं लोगों के पास छोड़कर सकुशल वापस लौट जाते, मगर आपने ऐसा नहीं किया। इससे हमें हमारे किए की सज़ा भी मिल जाती और आपका बदला भी पूरा हो जाता, मगर आपने ऐसा नहीं किया। पंडित जी हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे, हमें क्षमा कर दीजिए और हम आपसे वादा करते हैं कि हम आज के बाद कभी भी ये चोरी का काम नहीं करेंगे। हम हमेशा अब ईमानदारी से, मेहनत से काम करेंगे और मेहनत और ईमानदारी की कमाई से ही अपना गुजारा करेंगे। पंडित जी आपने हमें जीवन की नई सीख दी है। तो बच्चों इस कहानी से हमें आज 2 शिक्षा मिलती हैं। पहला कि हमें कभी भी चोरी करना, झूठ बोलना या फिर दूसरों को परेशान करने जैसे गंदे काम कभी नहीं करना चाहिए। और दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि ईमानदारी और ईमानदार व्यक्ति का हर जगह हमेशा सम्मान होता है।